वेलकम टू टारगेट जीएस में आपका स्वागत है। तो आज हम सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आने वाले प्रश्नों को सोल्व करेंगे, जिससे कि आपने थ्योरी तो पढ़ी होगी लेकिन प्रैक्टिस सेट कहाँ से लगाए। तो इसी के लिए हम प्रैक्टिस सेट लेकर आए आपके लिए, जिससे डेली के 50 क्वेश्चन हम लगाएंगे और एक महीने में हम 1500 क्वेश्चन कवर करेंगे। तो आप डेली बने रहना और हर एक वीडियो को देखना। आज हम स्टार्ट करेंगे पहली क्लास। तो क्लास को देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को दबा देना, ताकि आने वाली सारी क्लासें आप तक पहुंच जाए। तो अब पहला प्रश्न देखते हैं, भारत की राजधानी क्या है। तो भारत की राजधानी न्यू दिल्ली, ऑप्शन सी राइट आंसर है। अब चलते प्रश्न नंबर 2 पे। प्रश्न नंबर 2 है, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है। तो भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है, ऑप्शन बी राइट आंसर। अब चलते प्रश्न नंबर 3 पे, और प्रश्न नंबर 3 है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है। तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है, अब ऑप्शन सी राइट आंसर। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 4 पे, और प्रश्न नंबर 4 है, भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है। तो भारत का राष्ट्रीय फूल कमल है, याद रखना, ऑप्शन बी राइट आंसर है। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 5 पे, और प्रश्न नंबर 5 है, भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है। तो भारत का राष्ट्रीय फल आम होता है, आम, ऑप्शन सी राइट आंसर। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 6 पे। प्रश्न नंबर 6, भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा। तो ये रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा, ठाकुर नहीं है, टैगोर ने लिखा है, रविंद्रनाथ टैगोर ने। अब चलते प्रश्न नंबर 7 पे। प्रश्न नंबर 7 है, भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है। तो भारत का राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम, और राष्ट्रीय गान है जन गण मन, याद रखना, ऑप्शन बी राइट आंसर है। अब चलते प्रश्न नंबर 8 पे, और प्रश्न नंबर 8 को देखते हैं, भारत का संविधान कब लागू हुआ। तो भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, याद रखना। अब चलते प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 है, भारत का संविधान कब अपनाया गया। तो भारत का संविधान अपनाया गया था 26 नवंबर 1949 को, ऑप्शन ए राइट आंसर है। अब चलते प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 है, भारत का स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है। तो स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है 15 अगस्त को, याद रखना, ऑप्शन बी राइट आंसर है, स्वतंत्रता दिवस। अब चलते प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 है, गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है। तो गणतंत्र दिवस मनाया जाता है 26 जनवरी को, याद रखना, 26 जनवरी। अब चलते प्रश्न नंबर 12 पे। प्रश्न नंबर 12 है, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे। तो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू, याद रखना, ऑप्शन बी राइट आंसर है। अब चलते प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन ए राइट आंसर है। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 14। तो प्रश्न नंबर 14 है, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है, ऑप्शन सी राइट आंसर है। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 15 पे। प्रश्न नंबर 15 है, भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है। जनसंख्या वाला सबसे अधिक उत्तर प्रदेश है, याद रखना, ऑप्शन बी राइट आंसर। अब चलते प्रश्न नंबर 16 पे। प्रश्न नंबर 16 है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो भारत की सबसे लंबी नदी है गंगा नदी, ऑप्शन सी राइट आंसर है। अब चलते प्रश्न नंबर 17 पे। प्रश्न नंबर 17 है, भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ है। तो नई दिल्ली, भारत का सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली में स्थित है। अब चलते प्रश्न नंबर 18 पे, और प्रश्न नंबर 18 को देखते हैं कि भारत की संसद के कितने सदन है। भारत के संसद के कितने सदन है। तो भारत के संसद के 2 सदन होते हैं, याद रखना, ऑप्शन बी राइट आंसर है। अब चलते प्रश्न नंबर 19 पे। प्रश्न नंबर 19 है, भारत की मुद्रा क्या है। तो भारत की मुद्रा है रुपया, और टका है बांग्लादेश की। अब चलते प्रश्न नंबर 20 पे। तो प्रश्न नंबर 20 है, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है। तो भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है बरगद, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अब चलते प्रश्न नंबर 21 पे, और प्रश्न नंबर 21 को देखते हैं, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है। तो गंगा डॉल्फिन आएगी, ऑप्शन बी राइट आंसर है, गंगा डॉल्फिन। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 22 पे। प्रश्न नंबर 22 है, भारत का राष्ट्रीय ध्वज किस नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन ए तिरंगा के नाम से जाना जाता है।
तिरंगा के नाम से। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 23 पे, और प्रश्न नंबर 23 को देखते हैं। अशोक चक्र में कितनी तीलियां होती है? तो अशोक चक्र में 24 तीलियां होती है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 24 पे, और प्रश्न नंबर 24 को देखते हैं। भारत में कुल कितने राज्य है? तो भारत में कुल 28 राज्य है। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 25 पे, तो प्रश्न नंबर 25 को देखते हैं। भारत में कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश है? तो 8 है। भारत में कुल 8 केंद्र शासित प्रदेश है। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 26। प्रश्न नंबर 26 को देखते हैं। भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? मतलब भारत के नियंत्रण वाले क्षेत्र में, जो भारत के अंदर आता है, तो यह है कंचनजंगा। सबसे ऊंचा पर्वत शिखर जो कि भारत का कंचनजंगा है। और विश्व का पूछे तो माउंट एवरेस्ट, ये विश्व का है माउंट एवरेस्ट। याद रखना, इसका ऑप्शन है बी, कंचनजंगा राइट आंसर है। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 27 पे। प्रश्न नंबर 27 को देखते हैं। भारत की सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी है? तो हिमालय है। भारत की सबसे लंबी पर्वतमाला हिमालय है। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 28 पे। प्रश्न नंबर 28 का है, पर देखते हैं भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। हॉकी। अब चलते प्रश्न नंबर 29 पे। प्रश्न नंबर 29 है, भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर किस पर आधारित है? तो सब संवत के ऊपर आधारित है। ऑप्शन ए राइट आंसर है 29 का। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 30 पे, तो प्रश्न नंबर 30 को देखते हैं। भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? तो ये है डॉक्टर एस राधाकृष्ण, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण। ऑप्शन ए राइट आंसर है। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 31 पे। प्रश्न नंबर 31 है, भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो भारत की सबसे बड़ी झील है चिल्का झील। ऑप्शन बी राइट आंसर है। भारत की सबसे बड़ी झील चिल्का झील है। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 32 पे। प्रश्न नंबर 32 है, भारत की सबसे ऊंची मूर्ति कौन सी है? तो भारत की सबसे ऊंची मूर्ति है स्टेचू ऑफ यूनिटी, जो गुजरात में है। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 23 पे। प्रश्न नंबर 33। प्रश्न नंबर 33 है, भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो थार मरुस्थल है। याद रखना, भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल थार है, मतलब बड़ा मरुस्थल थार है। अब चलते प्रश्न नंबर 34 पे। प्रश्न नंबर 34 है, भारत का सबसे लंबा समुद्र तट वाला राज्य कौन सा है? तो समुद्र तट वाला राज्य है गुजरात। अब चलते प्रश्न नंबर 35 पे। प्रश्न नंबर 35 को देखते, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह जवाहरलाल नेहरू पोर्ट है। याद रखना, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट है। ऑप्शन सी राइट आंसर। अब चलते प्रश्न नंबर 36, भारत में चुनाव कौन कराता है? तो भारत में चुनाव करवाता है निर्वाचन आयोग। ऑप्शन बी राइट आंसर है। अब चलते प्रश्न नंबर 37 पे, और 37 को देखते हैं। भारत के राष्ट्रपिता किसे कहा जाता है? तो भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को कहा जाता है। याद रखना, ऑप्शन बी राइट आंसर है। और सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहते हैं लौह पुरुष। ऑप्शन बी राइट आंसर है 37 का। अब चलते प्रश्न नंबर 38 पे। तो प्रश्न नंबर 38 है, भारत का सबसे बड़ा राज्य जनसंख्या की दृष्टि से कौन सा है? ये तो पहले देख ही लिया था, उत्तर प्रदेश। शायद से डबल से क्वेश्चन रिपीट हो गया। अब चलते प्रश्न नंबर 39 पे। 39 को देखते हैं, भारत की सबसे लंबी सुरंग कौन सी है? तो भारत की सबसे लंबी सुरंग है चेनानी नासरी सुरंग। ऑप्शन बी राइट आंसर है। अब चलते प्रश्न नंबर 40 पे। प्रश्न नंबर 40 को देखते, भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? तो आर्यभट्ट। ऑप्शन बी राइट आंसर है। अब चलते प्रश्न नंबर 21। प्रश्न नंबर 21 है, इसरो का मुख्यालय कहाँ है? तो बेंगलुरु में। इसरो का मुख्यालय बेंगलुरु। ऑप्शन बी राइट आंसर है। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 42 पे। प्रश्न नंबर 42 है, भारत की सबसे लंबी रेल यात्रा कौन सी है? तो विवेक एक्सप्रेस है। ऑप्शन बी राइट आंसर। चलते प्रश्न नंबर 43 पे। प्रश्न नंबर 43 है, भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप है मांजुली। भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। अब चलते प्रश्न नंबर 44 पे। प्रश्न नंबर 44 है, भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो हेमिस राष्ट्रीय उद्यान सबसे बड़ा है। और सबसे पुराना पूछे तो जिम कॉर्बेट आएगा।
ऑप्शन बी राइट आंसर है। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 45 पे। प्रश्न नंबर 45 है, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? तो ये भारत रत्न है। ऑप्शन सी राइट आंसर। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 46 पे। प्रश्न नंबर 46 है, भारत का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन सा है? तो ये ऑप्शन बी परमवीर चक्र है। याद रखना, परमवीर चक्र है वीरता पुरस्कार। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 47 पे। प्रश्न नंबर 47 है, भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में उगता है? तो अरुणाचल प्रदेश में उगता है। ऑप्शन बी राइट आंसर है। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 48 पे। प्रश्न नंबर 48 है, भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु मुख्य भूमि कौन सा है? तो ये कन्याकुमारी आएगा। ऑप्शन है राइट आंसर। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 49 पे। तो प्रश्न नंबर 49 है, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? तो चिल्का झील है। सबसे बड़ी खारे पानी की झील चिल्का झील। ऑप्शन बी राइट आंसर है। अब चलते हैं लास्ट क्वेश्चन है, जिसका आंसर आप कमेंट में करके बताना कि भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है। तो आप कमेंट में बताना इसका आंसर। जय हिंद जय भारत। तो आप ऐसे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को दबा दो और शेयर कर दो ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि और आपके लिए ऐसे वीडियो लेकर आ सकूं। जय हिंद जय भारत।